will study class 9 polynomials और here we are with exercise 2.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा गया है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसके ईच टर्म की पावर क्या है, होल नंबर होनी चाहिए। उसके ईच टर्म की पावर क्या है, होल नंबर होनी चाहिए। अगर उसके ईच टर्म की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल माना जाएगा और अगर उसके ईच टर्म की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। अब देखिए अगर आपने क्लास 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलिनोमियल्स का नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके उसको एक बार देख लीजिए, देन थिंग्स विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास तीन टर्म है t1 t2 t3। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास पावर कितनी है 2, 2 इज अ होल नंबर। इसमें हमारे पास पावर कितनी है 1, 1 इज अ होल नंबर। अब देखिए 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 into x की पावर 0 आई कैन राइट 7 को आई कैन राइट 7 into का 1, 1 को आई कैन राइट x की पावर 0। अब देखिए 0 क्या है, हमारे पास होल नंबर है। अब देखिए मैंने इसको x की पावर 0 ही अब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे x है, इसलिए मैंने x भी लिखा। और समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है हमारे पास जो इसकी पावर है वो कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई, 0 इज अ होल नंबर। ठीक है, तो आपके पास जो भी ये नंबर्स होंगे ना 2, 3, 500 ये सब क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे और इन सबको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास पूरा टर्म इट इज अ पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्योंकि इसमें भी हमारे पास होल नंबर है पावर में, इसमें भी हमारे पास होल नंबर है पावर में और इसमें भी हमारे पास होल नंबर है पावर में। दैट इज पावर कितनी है इसकी, 0 पावर है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये चेक करना है हमारे पास, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म हमारे पास ये रहा। अब देखिए इसकी हमारे पास कितनी पावर है 2 है, तो ये तो हमारे पास हो गया पास। अब देखिए इसमें क्या हमारे पास है, इसको आई कैन राइट √2 into 1 और √2, 1 को आई कैन राइट y की पावर 0, इसमें भी हमारे पास पावर कितनी आ गई 0 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। यस यस मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो जो मेरे पास पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब इसको अब चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर कितनी हो जाना 1/2 हो जाना। और क्या 1/2 आपका होल नंबर है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है, अगला है हमारे पास। अब देखिए यहां से क्या आएगा y प्लस का 2 अपॉन y। अब देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन y तो इसका मींस क्या होता है, y की पावर -1 होता है। अगर क्या होता है मेरे पास 1 अपॉन में y स्क्वायर लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता है, y की पावर -2 हो जाता है इसका मीनिंग। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into 1 अपॉन y लिख सकता हूं मैं इसको, और y प्लस 2 into 1 अपॉन y को व्हाट आई कैन राइट y की पावर -1। अब आप ये बताइए क्या -1 आपके पास होल नंबर है, -1 आपके पास होल नंबर नहीं होता, ये आपका इंटीजर्स में होता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर आप ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, लेकिन अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें सिर्फ x में आ रहा है, देखिए x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है और मैं x को यहाँ भी ले आया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्या कहते हैं ये वाला मेरे पास पॉलिनोमियल है, हाँ हाँ बिल्कुल है। और देखिए ये भी क्या है हमारे पास, इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल आ रहा है y और y, तो क्या है ये भी क्या हमारे पास है, वन वेरिएबल में है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो इसमें क्या है वेरिएबल हमें चेक करना है। अब इसमें आप चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर पावर होल नंबर पावर होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये जो है ना हमारे पास पॉलिनोमियल तो है, यस लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसमें क्या है, हमें 3 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, वन क्या है x, वन क्या है y, वन क्या है t, तो हमारे पास क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू टेल द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। हमें क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वी हैव टू टेल।
अब देखिए कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, कोफिशिएंट का मीनिंग होता है जैसे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे देखिए 1x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, सेम थिंग है, ठीक है। तो 1x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना। यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक्स स्क्वायर और 1x स्क्वायर सेम होता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे आगे क्या नंबर है, वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब चेक करना है हमारे पास, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर सेम ही है, ठीक है। तो वी हैव टू चेक कि एक्स स्क्वायर के आगे नंबर कौन सा स्टिक है। हाँ, लेकिन जब भी आप उसके आगे का नंबर लेंगे या फिर उसके आगे जो भी कुछ लगा हुआ है, यू हैव टू टेक इट अलोंग विद द साइन, यू हैव टू टेक इट अलोंग विद द साइन, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर यू कैन से, और आप इसको माइनस 1x स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का 1, तो वही उसका कोफिशिएंट भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, पाई बाय 2, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका क्या ही कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो उसका क्या ही हमारे पास कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 and 2। Now we will study question number 3 of exercise 2.1। हमसे क्या बोला है, we have to tell a binomial of degree 35। अब आपको मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है बाइनोमियल क्या होता है हमारे पास, जिसमें एक टर्म होता है वो होता है हमारे पास मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो होता है हमारे पास बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होते हैं वो क्या होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। हाँ, अब क्या है, हमें वी हैव टू टेल अ बाइनोमियल, वी हैव टू टेल अ बाइनोमियल, लेकिन क्या है, डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 होनी चाहिए। अब आप कुछ भी आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे x की पावर 35 प्लस का 2x ले लीजिए। अब देखिए इसमें हमारे पास एक टर्म, 2 टर्म हो गए, डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 35 हो गई, ठीक है। अब इसके आप और भी एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं, जैसे x की पावर 35 प्लस का 5 भी आ सकता है एग्जांपल आपका, एक टर्म, 2 टर्म, डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 35 हो गई। अब नाउ वी हैव टू टेल मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। अब इसमें क्या है, मोनोमियल मतलब हमें सिर्फ एक टर्म लेना है, वी हैव टू टेक ओनली सिंगल टर्म। अब क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, लेकिन हमें डिग्री कितनी चाहिए उसकी, 100 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 100 हो जाएगा। डिग्री कितनी आ गई इसमें, 100 आ गई। और क्या था बोला हमसे, मोनोमियल बोला था ना, मोनोमियल मतलब एक टर्म वी हैव टू टेक, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू टेल द डिग्री ऑफ दीस पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब देखिए डिग्री आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर of the variable। what is degree, degree is the highest power of the variable, ठीक है ना। अब देखिए आप ये बताइए कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ जाएगी हमारे पास। इसमें आप बताइए व्हाट इज द हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी आ गई, 2। अब इसमें आप बताइए कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, t बोलिए या फिर t की पावर 1 बोलिए, बात ये की, तो डिग्री कितनी आ गई इसमें, 1 आ गई। अब देखिए इसमें तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, इसमें तो हमारे पास वेरिएबल भी नहीं है, लेकिन आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और इनकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। 3 को आई कैन राइट 3 into का 1, अब 1 को आई कैन राइट x की पावर 0। अब देखिए 0 आ गया ना, x की पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0। तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और इनकी डिग्री कितनी होती है, इनकी डिग्री होती है हमेशा 0, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू टेल कि ये हमारे पास किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या फिर लीनियर है। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। अब देखिए इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका।
इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है 1, 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास कितनी है डिग्री 1, 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है 2, तो 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास डिग्री कितनी है 3, 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 2.1। नाउ वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड। अब देखिए हमें एक पॉलिनोमियल है गिवन 5x 4x स्क्वायर प्लस का 3 और हमसे क्या है एट x इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू निकालनी है, एट x इक्वल टू -1 पे हमें वैल्यू निकालनी है एंड एट x इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू निकालनी है। पहले क्या है हम एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें x की प्लेस पे सिर्फ 0 पुट करना है। देखिए p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और यहाँ पे था हमारे पास पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे क्या है हमने x की प्लेस पे 0 को पुट कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पुट करना है 5 इंटू का 0 माइनस 4 इंटू का 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3, 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, 4 इंटू का 0 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का 3, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 3। तो हमारे पास एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई भैया। अब क्या है नेक्स्ट क्या बोला है हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट -1। सिंपली इस बार हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ x की प्लेस पे -1 को पुट कर देना है। तो 5 आ जाएगा इंटू का -1, डॉट मतलब होता है इंटू, सही है, माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो 5 इंटू -1 -5, माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, -5 -4 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 बन जाए 4 आ जाएगा, -5 ये आ जाएगा -9 प्लस का 3 जो कितना आ जाएगा -6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो p और 2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू का 2 माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस का 3 आ जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास क्या है हमने एट x इक्वल्स टू 0 पे भी वैल्यू को निकाल दिया है, एट x इक्वल्स टू -1 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई है -6 आई है, और हमारे पास एट x इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये भी -3 आ रही है। ठीक है ना, हाँ सॉरी नहीं, यहाँ पे आई थी 3, यहाँ पे आई है हमारे पास -3 आई है, 5 2 10 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 10 -16 -6, हाँ ठीक है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या है एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू -1 एंड एट x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू को निकाल लिया है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या है वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वैल्यू को फाइंड है करना एट x इक्वल्स टू 0 पे 1 पे एंड 2 पे। पहले क्या हमें वैल्यू है निकालनी 0 पे, तो इसमें क्या करेंगे हम y की जगह पे 0 विल पुट, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा 0 -0 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 1 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर निकालना है हमें 1 पे निकालना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस का 1, 1 -1 प्लस 1, 1 -1 क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 -1 आपस में हो गया कट हो गया 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है 2 पे निकालना है। देखिए 0 पे लगाया हमने तब भी वैल्यू आ रही है 1, और 1 पे लगाया तब भी हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 0, ठीक है, 2 पे और निकाल लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 4 -2 प्लस का 1, तो 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा पहले हम निकाल लेते हैं
थोड़ा सा सिमेट्री कुछ चेंज करते हैं। चलिए पहले p 0 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस का 0 प्लस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 एक क्यूब ऐसे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, शिट। माइनस का टी क्यूब और ये 0 का है क्यूब, ठीक है ना। अब ये 2 प्लस का 0 आ जाएगा और ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0 होता है हमारे पास, ठीक है। तो 0 माइनस 0 तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगी वैल्यू। अब निकाल लेते हैं p1 पे निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस का 1 और ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का आपका क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 1 3 और ये 2 इंटू का 1 और माइनस का 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस का 2 माइनस का 1, तो 5 माइनस 1 आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब p इज इक्वल टू 2 पे भी हम निकाल लेते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब p इज इक्वल टू 2 पे भी हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2 और प्लस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, है ना। तो 2 प्लस का 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 4 प्लस का 8 माइनस का 8 से 8 गया तो कितना आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहले हमें निकालनी है p0 पे निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, ये तो पता ही है आपको 0 का क्यूब कितना होता है 0 ही होता है आपके पास, ठीक है। अब निकाल लेते हैं 1 पे निकाल लेते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है आपके पास 1 ही होता है। फिर 2, तो 2 का क्यूब ये कितना होता है आपका 2 का क्यूब होता है 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, सॉरी ऐसे नहीं होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब इफ वी हैव टू फाइंड, इसका मतलब क्या है वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट और है हमारे पास। लास्ट पार्ट क्या था, लेट मी चेक दिस आउट। लास्ट पार्ट था हमारे पास x माइनस 1 x प्लस का 1, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास px हमें गिवन है x माइनस का 1 और x प्लस का 1, ठीक है। तो p0 पे निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 इंटू डॉट मतलब क्या होता है इंटू 0 प्लस का 1, तो 0 माइनस 1 कितना माइनस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका माइनस 1 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं p1 पे। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1 इंटू 1 प्लस का 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू का 1 प्लस 1 2, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं सॉल्व। p2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1 इंटू 2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू का 3, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका एक पार्ट ये, इसका एक पार्ट इधर है, ठीक है। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। हमने क्या है p0 p1 और p2 की वैल्यूज को निकाल लिया है। नाउ वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू चेक कि ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। अब देखिए इसमें ना एक टर्म आ रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर सिंपली द वैल्यूज ऑफ द एक्स। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, दीज आर सिंपली द वैल्यूज ऑफ द एक्स, दीज आर सिंपली द वैल्यूज ऑफ द एक्स। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है गिवन px इक्वल्स टू x माइनस का 1। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि x की जगह पे आपको यू हैव टू पुट 1 नंबर। अब आप ऐसा क्या नंबर यहाँ पे पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ द x की हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ जाए वो 0 आ जाए। हमारे पास ओवरऑल px की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए 0 आ जाए। अब देखिए हमें क्या है पता, अगर हमें px की वैल्यू को 0 लेके आना है
तो हमें x कितना लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है ना, इसको आई विल कॉल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको आई विल कॉल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, इट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ द x। तो ये जो हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, इट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ द x। और जब मैं उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं, तो मेरे पास px की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या है, चेक करना है x इक्वल टू माइनस का 1/3 पे, तो p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, और यहाँ पे क्या है, x की प्लेस पर यू हैव टू पुट माइनस का 1/3। अगर क्या है मेरे पास 0 आंसर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पास 0 आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू माइनस 1/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 1, माइनस 1 ये ऊपर आ जाएगा, 3 से गया 3 तो कितना आ जाएगा, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0। 0 आ गया ना। तो अब क्या लिख सकता हूं, यस x इक्वल टू माइनस 1/3 इज a zero of polynomial px। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज, ये आपको हर किसी आंसर में यू हैव टू राइट। अब मैं आगे से क्या है, यस नो लिख दूंगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है पहले -1 पे। ठीक है, लगा देते हैं -1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 कितना आ गया, 0। तो क्या है, इसके लिए आ गया हमारे पास यस आ गया। अब चेक कर लेता हूं 1 पे, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। इस पे भी आ जाएगा, यस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू -1 इज आल्सो अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x इक्वल्स टू 1 इज आल्सो अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें चेक करना है 0 पे, तो p0 लगाया तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो यस। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब p इज इक्वल टू में लगाना है 4/5 लगाना है, सॉरी p नहीं, p स्टैंड फॉर हमारे पास है पॉलिनोमियल, और x की प्लेस पे वी हैव टू पुट 4/5, तो इनटू का 4/5 माइनस का पाई, 5 से गया 5, तो क्या आ गया, 4 - पाई आ गया। क्या 4 - पाई आया है हमारे पास, क्या 4 - पाई 0 के इक्वल थोड़ी ना है, नहीं है ना, 0 के इक्वल, तो आ जाएगा नो। अगर 0 आया तो यस इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और अगर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नो ऐसे लिखेंगे, नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना, ऐसे यू हैव टू राइट। अब इसमें क्या है, हमें दो वैल्यूज पे वी हैव टू चेक। पहले हम चेक कर लेते हैं p -1 पे, तो आ जाएगा -1 + 1 इंटू का -1 - 2 आ जाएगा। डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इंटू का -1 - 2 कितना आ जाएगा, -3, तो 0 × -3 तो इस पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है ना, इस पे आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे यस है, सही है, यहाँ पे भी यस है, सही है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, यस है। ये आपका +-1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कैंसिल आउट कर सकता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, चलिए ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब चेक कर लेते हैं p = 2 पे चेक कर लेते हैं। अब आ जाएगा 2 + का 1 इंटू का 2 - का 2, तो 2 + का 1 3 और इंटू 2 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 3 × का 0 0, तो इसका मतलब ये आ गया है, यस आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, x में पुट करना है -m/l। ठीक है, लगा देते हैं l, -m/l, l से गया l, ये बच गया m, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया -m, यहाँ बच गया +m, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0।
तो इसका मतलब यस आ जाएगा इसका आंसर कि यस x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब इसके लिए कर लेते हैं सॉल्व। इसके लिए लेट मी चेंज दी मार्कर, शायद आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। फिर इसके लिए लगा लेते हैं p1 अपॉन में 2। ठीक है, तो 2 इंटू का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1, 2 से गया 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 1, ये आ जाएगा 2। दो क्या है, 0 आपका नहीं आया तो नो। नो, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। दिस थिंग यू हैव टू राइट। अब इसमें क्या है, दो वैल्यूज पे हमसे पूछा गया है। पहले पूछा गया है माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 3 पे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, अरे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मींस क्या हो गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और जो कितना होता है 3 होता है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 से गया 3, यहाँ माइनस 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, नेगेटिव को तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0। तो इस पे तो आ गया आपका यस आ गया। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 पे आ गया आपका यस आ गया। ठीक है, अब दिख नहीं रहा है तो हाँ, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम किस पे, अब एक का हमें और चेक करना है 2 अपॉन अंडर रूट 3 पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये स्पेस में कर लेते हैं p 2 अपॉन में अंडर रूट का 3, तो आ जाएगा कितना 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब नो, x equals to 2 upon under root 3 is not a zero of the polynomial px। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो चुका है। Now we are studying exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 and this is the last question of exercise 2.2। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है x की वैल्यू यू हैव टू फाइंड, x की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। अब x की जो वैल्यू आएगी ये क्या है, नंबर्स भी आ सकते हैं और ये आपके अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, a b c d भी आपके आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको x की वैल्यू है निकालनी, इसका मतलब क्या है, आपको x प्लस 5 को आपको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अरे अगर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है तो आपको px को या फिर x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब आप चाहे इसको px बोलो या फिर आप बोलो इसको x प्लस का 5, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है तो आपको वरना px को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, वरना आपको x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, बात एक ही है। तो क्या स्टेप होगा इसका, पुटिंग px इज इक्वल टू 0। तो px की हमारे पास कितनी वैल्यू है, x प्लस का 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। और देखिए x की हमारे पास वैल्यू आ गई ना, वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास -5, वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास -5 आ गई है। ठीक है, अब इसमें भी सेम, पुटिंग px इक्वल टू 0, तो px कितना है, x -5, तो x कितना आ जाएगा आपका 5, तो 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी, 5 क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आप जब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपके पास px क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपसे 0 पूछा है तो 0 का मतलब होता है x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जब जो वैल्यू को आपने जब पॉलिनोमियल में पुट करा है तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब इसमें भी सेम वी हैव टू डू, पुटिंग px इक्वल्स टू 0। तो px की हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है,
2x प्लस 5, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस 5 है, वहां जाके हो जाएगा -5, x कितना आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 अपॉन 2। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को -5 अपॉन 2 पुट करता हूं तो मेरे पास ओवरऑल px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को आपने जब उस पॉलिनोमियल में पुट करा तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का सिंपली मीनिंग क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू को आपने जब उस पॉलिनोमियल में पुट करा तो आपके पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सेम पुटिंग px इक्वल्स टू 0, तो px कितना है 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, -2 है वहां जाके +2 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 3, अपॉन का साइन है। इसमें भी पुटिंग px इक्वल्स टू 0, px कितना है 3x इक्वल्स टू 0, x कितना आ जाएगा 0। अब देखिए x के साथ जो भी नंबर होता है वो सामने वाले के अपॉन में आ जाता है। अरे x के साथ जो भी नंबर होता है वो सामने वाले के अपॉन में आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 0 अपॉन में 3, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इस बार क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 0 is a 0 of a polynomial. अब putting px equals to 0, तो ax equals to आ जाएगा 0, x कितना आ जाएगा 0 अपॉन में a, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो x equals to 0, इसका मतलब क्या है, x equals to 0 is a 0 of a polynomial, x equals to 0 is a 0 of the polynomial। ठीक है, so last question, putting px equals to 0, यहाँ पे c और d क्या है, c and d are the real numbers। real numbers क्या होते हैं, rational plus irrational is equals to real numbers। ठीक है, real numbers के अंदर आपके rational भी numbers आ जाते हैं और irrational भी numbers आ जाते हैं। ठीक है, तो px की हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है, cx plus का d is equals to 0, तो cx प्लस डी है वहां जाके माइनस डी हो जाएगा, x कितना हो जाएगा फिर माइनस का d अपॉन में c, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 2.2।